जब बनी इसराइल में नफरत, हसद और जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ने ईसा मसीह को उनके लिए मुंतखब किया। तो यूं हजरत ईसा नबी बनी इसराइल के आलिम और बड़े बड़े लोगों से कहने लगे कि क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक क्यों खाते हो। आए लोगों, हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसानों को बराबर के हकूक देता है, जिसके नज़दीक अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं, काले रंग वाला और सफ़ेद रंग वाला बराबर है। लोग हज़रत ईसा मसीह का मजाक उड़ाने लगे तो फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियां ज़मीन पर ज़हर करने लगे। आपको मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से ज़मीन पर सियाहत करने वाला या हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ में शफा रखी। आप नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते तो उसकी बिनाई वापस आ जाती और वो देखना शुरू कर देता था। कोढ़ के मरीज जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आपके मुबारक हाथ जब किसी कोढ़ के मरीज को छू लेते तो वो अल्लाह के करम से ठीक हो जाता। आप जब मिट्टी के परिंदे बनाकर फिजा में फेंकते थे तो वो मिट्टी के परिंदे जिंदा होकर उड़ना शुरू हो जाते थे। और जब भी आप किसी मुर्दे के ऊपर हाथ रखते थे तो वो अल्लाह के फजल करम से जिंदा होकर बोलने लगता था। बनी इसराइल ने जब ये मौजूदात देखे तो दिन ब दिन आपकी बातें सुनने लगे, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे। बस यही डर उस वक्त के बादशाहों और आलमों को खाने लगा कि कहीं हमारी हुकूमत ख़त्म न हो जाए। लोग हजरत ईसा मसीह को अल्लाह का नबी समझकर अपना बादशाह न बना दें, तो बस बनी इसराइल के बादशाह हजरत ईसा मसीह को शहीद करने की साजिश बनाने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम से मुखातिब होकर फरमाने लगे, आए लोगो, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ ताकि तुम आपस में मोहब्बत, प्यार और अमन के साथ जिंदगी गुजार सको। तो कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, कुछ लोग आपके साथ रहना शुरू करने लगे, तो कुछ लोग वक्त के बादशाहों के साथ मिलकर आपको शहीद करने की साजिश करने में उठ खड़े हुए। तारीख ने लिखा, आपके साथ 12 हवारी थे, लेकिन उनमें से कुछ का ईमान मुकम्मल नहीं था। इस बात का फायदा उठाते हुए बनी इसराइल के आलमों और बादशाहों ने उन हवारियों को खरीदना चाहा। उनमें से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसने वक्त के बादशाह के सामने अपने आप को पेश किया और ये कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईसा मसीह कहाँ है। और यूं यहूदा उन लोगों के लिए जासूसी करने लगा। उन दिनों अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्यौहार क्रिसमस मनाने के लिए बैतुल मुकद्दस आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप शहर से बाहर आते हैं और करिश्मनी जगह रात गुजारने के लिए वहां ठहरते हैं और अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से मुखातिब होते हैं, आए अल्लाह, मैं जानता हूँ यहाँ के बादशाह और उलमा मुझसे नफरत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। आए मेरे खालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे उनके शर से निजात दे दे। बस इतने में जिब्राईल आमीन अल्लाह का पैगाम लेकर आया और फरमाने लगा, आए मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज तुझे ज़मीन से आसमानों की तरफ उठाएंगे, तेरा रब तुझे उन लोगों के शर से बचाएगा और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया, अल्लाह ताला उन्हें काफिर और मुशरिक लोगों पर फजीलत बख्शेगा और क़यामत के दिन अदल व इंसाफ से फैसला करेगा। आए रूहुल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आन पहुंचा है। बस अल्लाह ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया कि यहूदा का हुलिया हजरत ईसा मसीह जैसा हो गया और ईसा मसीह को अल्लाह ने आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए बादशाह के लोग वहां आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी शबीह ईसा मसीह जैसी बना दी थी। और यूं अल्लाह ने बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और वो फख्र से ये कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी हजरत ईसा को कत्ल कर दिया
انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح کی کوئی بھی خوبی اس میں نہیں ہے۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح و سلامت آسمانوں کی طرف بلا لیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اسلامی واقعات پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر پسند آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔